आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ था तो इंस्टा तो हर कोई यूज़ करता है, वो भी करते थे, आप भी हम भी। तो एक बार हम देख रहे थे रील्स, तो जैसे एक भोजपुरी में गाना था पूजा नाम को लेकर। अच्छा। हाँ, तो उस गाना में वो कुछ बोले थे। हाँ, वो कुछ बोले थे कि लड़की के नाम से ऐसे गाना बनाना, ये वो बदनाम। तो मेरा भी नाम पूजा था, तो कहीं ना कहीं वो वीडियो उनका अच्छा लगा था तो हम उसमें लाइक किए थे। उसके बाद देखे कि धीरे आप कोई भी कुछ डायलॉग बोल दिया था क्या? कोई भी वीडियो जिनका देखेंगे लाइक करेंगे, फिर तो देखेंगे बहुत अच्छे से, मतलब लोगों के बीच जाते, समस्याओं को रखते। फिर जब हमारे यहाँ भाषा आंदोलन छिड़ा तो उस चीज़ को भी देख रहे, लेकिन जानकारी नहीं थी कि वही इंसान है। फिर हम नोटिस किए थे एक बार उनका फ़ोटो में, शायद ठंड के टाइम पे, तो उनके गांव में जितने भी लोग थे, ठंड का टाइम था, सब स्वेटर जूता वगैरह पहने थे, लेकिन उस ठंड के टाइम पे उनके पैर में हम चप्पल देखे थे। तो जब वो इतना संघर्ष किए, इतने, आज भी उनके आईडी में वो फोटो होगा। हम कोई भी चीज़ को बहुत गौर से देखते हैं। ये चीज़ आज तक उनको हम देखे कि सारे कोई, मतलब 10-15 कोई है ग्रुप में फ़ोटो खिंचाए हुए, मान टाण का ही गली का है। मतलब ये उनका आप टाइप्स ऑफ कह सकते हैं कि कितना साधारण घर से थे। हाँ, और कितना साधारण व्यक्तित्व था। और आज लोग उनके पास जूता होता तो वो जरूर पहनते। वो फोटो अभी भी उनके आईडी में बहुत नीचे होगा। सभी कोई जूता पहने हुए, ठंड का टाइम है, सब कुछ स्वेटर, लेकिन वो चप्पल पहने हुए, और चप्पल भी बहुत पुराना है। तो कहीं ना कहीं हम उनको देखे, उनके साथ जो तबीयत भी खराब होता है, कुछ भी लोगों को नहीं बता, मतलब अपना प्रॉब्लम उनको नहीं दिखता है। तो हम अगर थोड़ा बहुत कभी बात भी होता था, जब तबीयत खराब होता था हाल चाल लेने के लिए, तो उनको यही कहते थे कि आप पहले लोगों के लिए तो आप आए, तो आप स्वस्थ रहेंगे तब तो ज़्यादा टाइम, वो कहते थे लोगों के लिए हमको मर जाना है, मिट जाना है, कोई टेंशन नहीं है। तो फिर आप ज़्यादा टाइम तक जीवित रहेंगे तब तो ज़्यादा अच्छा चलेगा ये राज्य। तो वो जो, मतलब उनका संघर्ष जो है, एक ये चीज़ आपने देखा, चप्पल देखा। वैसे मतलब मैं उनके साथ मतलब क्या ही बोलूँगा, लेकिन मैं बोल देता हूँ बार बार नंबर, ताकि जो नए पहली बार मुझे देख रहे हैं तो उनको लगे कि हाँ वाकई में इतना सारा वीडियो। मैं उनके साथ 300-350 वीडियो किया था इलेक्शन में, और वो पैदल जाते थे, ठीक है। तो वो उस समय का बात था कि पैदल जाते हैं तो ऐसा है, ये वो बला बला, वो इलेक्शन की बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि उनके साथ आप किसी दिन चलिए, बस 3-4 घंटा बेवजह चलिए, जयराम महतो के साथ किसी दिन बेवजह 3-4 घंटा चलिए, आपको बहुत सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो जब आपने पैर में चप्पल देखा, तो एक तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे बोलने में सच होता है। मतलब ये था कि घर का माली हालत ठीक नहीं था, मतलब इतना भी उनके पास पैसा नहीं था कि वो खरीद सके, मतलब एक ब्रांडेड स्लीपर्स खरीद सके या फिर एक ढंग का चप्पल, मतलब एक बोल सकते हैं कि एवरेज लाइफ था, है ना। हर चीज़ों को, छोटी छोटी डिज़ायर को पूरा करने के लिए हम लोग को मतलब बड़ी चीज़ें फेस करने होते हैं। तो वो पैर में आज सफल होने के बाद जब नाइक और एडिडास और रिबॉक दिखता है, तब का एक वो मानसिक स्थिति था। अभी का मानसिक स्थिति क्या होता है एक सफल होने के बाद? टू बी वेरी ऑनेस्ट कि उनका उतना सैलरी है भाई कि वो ले सकते हैं, सबका सेवा कर रहे हैं, ले सकते हैं, दुनिया का कोई भी ले सकते हैं। अब कैसा लगता है आपको? वो चप्पल उतना घिसा, तब आज वो जूता पहन पा रहे हैं। तो वो जो संघर्ष है, नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वो सफल होने के बाद मतलब एक्चुअली उनके पास ये अधिकार है कि वो कुछ भी खरीद के पहन सकते हैं, कोई सवाल नहीं करने वाला है, उनका अधिकार है, वो खरीद सकते हैं। वो देखिए, वो अपने पैसे का चाहे तो वो दान कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो तरीके से मेहनत किए, हाँ, पूरे राज्य में घिसे, हाँ, जनता के लिए, ना खाना ना भूख प्यास। आज अगर डुमरी में सभा है तो कल सुबह कोल्हान में सभा है, तो उस अभी डुमरी का सभा 6 बजे और कोल्हान का सुबह 11 बजे, तो वैसे ही फिर वो चले जाना। उसके बीच में अगर रांची में भी सभा है तो करना, ना खाना ना पीना, इसी के बीच तो उनका उतना तब। उन लोगों के लिए पूजा महतो जी क्या कहेंगे जो कहते हैं कि जयराम महतो दूसरे का पैसा का मतलब वो रिजवान जी भी बोले, अभी बोले 90 दिन पहले किसी इंटरव्यू में बोले कि जयराम महतो जी चंदा के पैसा से जलपान करते हैं, ठीक है। क्या अब भी विधायक जी चंदा के पैसा से जलपान करते हैं? क्योंकि अब तो विधायक जी को सैलरी आता है। वो चंदा नहीं, वो प्यार होता है। और अगर ये बाइट तो हम रिजवान भैया का नहीं देखे थे, तो अगर जयराम जी चंदा के पैसे से जलपान किए तो रिजवान जी भी किए, और अगर आज जयराम जी नहीं होते तो शायद रिजवान जी के साथ आज बॉडीगार्ड भी नहीं होता। कितना, एक बात बताइए, तो चंदा का पैसा लोग और नेता को क्यों नहीं देते, ये बताइए? मुख्यमंत्री को क्यों नहीं देते? ये भाई तो चंदा क्यों दिया गया था? खा के
जो चंदा क्यों दिया गया था? वो खाने के लिए, राशन के लिए दिया गया था, खा के लड़ो। देखिए खाना भी अभी के जमाने में ना, इस कलयुग के जमाने में कोई जो लोग कुत्ता कहते को हैं खाना नहीं देता। एक मिनट दीदी, जो लोग कहते हैं कि चंदा के पैसा से जलपान कर रहा है, तो चंदा का पैसा, चंदा क्यों दिया गया था? यही लिए चंदा क्यों दिया गया था? चंदा छाता खरीदने के लिए, धूप से बचने के लिए, राशन खरीदने के लिए, चप्पल खरीदने के लिए, लड़ने के लिए जो बुनियादी आवश्यकता होता है उसके लिए चंदा दिया जाता है। तो चंदा का फायदा से पैसा चुनाव लड़ने के लिए जब चंदा जनता भरोसा करके दे दिया, तो उसका वो पानी पी ले, चाहे नाश्ता कर ले, चाहे चुनाव का झंडा खरीद ले, कुछ भी कर ले, ये समझना पड़ेगा। है ना, आपके द्वार पे कुत्ता भी रहेगा तो आप उसको एक वक्त का एक रोटी नहीं दीजिएगा, जो अभी का समय चल रहा है। लेकिन लोग उनको भरोसा, प्यार, एक इस झारखंड राज्य का जो उगता हुआ सूरज, लोगों को एक उम्मीद, आखिरी उम्मीद उन पे है। तब तो लोग, जो लोग का हाजिरी 500 रुपया, वो 300 रुपया, वो लोग उनको अपने घर में बुला के खाना खिला रहे। और वो आज विधायक बन भी गए तो कितने साधारण रहते हैं, और लोगों के यहाँ उसी बोली, उसी स्वभाव, उसी भाव से पहुँचते हैं। लोगों को तो आज नहीं लगता कि एक विधायक हमारे, जो जयराम एक गरीब घर का बेटा था, आज वही जयराम महतो डुमरी के विधायक बन के उनके पास उतने सरल तरीके से बात करते। जो प्यार आंदोलन के समय था, आज विधायक बनने के बाद भी हमारे विधायक जी भी जनता को वही प्यार दे रहे, जनता भी हमारे विधायक जी को वही प्यार दे रहे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे एक चीज़ मैं पता नहीं कि मैं पूछ के अपने काम के साथ इंसाफ कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ आपसे कि पार्टी में जितना भी पैसा मतलब आया था इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है, इलेक्शन अभी नहीं, तो वो किस तरीके से, मतलब जैसे उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, उसका वो पैसा जब वापस से, मतलब मान लीजिए कि 5 रुपया किसी ने मुझे लड़ने के लिए दिया, मेरे खर्च करने के लिए दिया, तो मान लीजिए कि उसमें से 1.5 रुपया या 1 रुपया बच गया या 50 पैसा बच गया, तो बाकी पार्टी उन पैसों को क्या करती है? अपने जैसे ऑडियंस को समझाएं। देखिए, जैसे हम भी कैंडिडेट रह चुके, उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोग ये बताइए, मेरा सवाल उचित है? मेरा सवाल सही है? बता रहे, पैसा वैसा कुछ नहीं, लोगों का प्यार। जैसे आप ही हमको 500 रुपया दे दिए, वैसे विधायक जी को कोई तेल भरा दिया, कोई 500 रुपया दिया, हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा नहीं कुछ वैसा, कोई यहाँ तक कि कोई 50 रुपया भी आपको दे रहा है, कोई 100 रुपया भी दे रहा है, तो उनका सहयोग है कि आप आगे जाएं। वो लोग जान रहे कि ये लोग हमारे जैसे ही परिवार से, जो लोग हम लोग को मदद करे, वो लोग समझ रहे कि हमारा जो घर का स्थिति है वो इनके भी घर का स्थिति है। तो इतना बड़ा ये चुनाव लड़ रहे हैं, बस पैसा का खेल है, पैसा के चक्कर में लालच आ रहा है, मैया सम्मान योजना आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये लोग कहाँ से टकराएंगे? तो वो लोग 2 वक्त का खाना, पेट्रोल या जो भी उससे मदद हुआ, बस उतना ही, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। और जयराम बनाने का जरूरत है, मतलब एक जयराम तो काफ़ी नहीं है, देखिए तो एक मुखिया है, फेस है, लेकिन और आपको लगता है पूजा में, तो क्या लगता है कि जयराम के जैसा, जयराम के खेमे में JLKM के मतलब जो खेमा है, जो डिपार्ट है, उसमें कितने जयराम मतलब अभी हैं? अभी आपको लगता है कि कुछ, क्योंकि त्रुटिपूर्ण व्यवस्था कभी कभी बहुत कुछ चीज़ों को उजागर करता है। बहुत लोग अभी बोल रहे हैं कि जिसको मंत्री इसको पद मत दीजिए, पहले चेक कीजिए, किसी को कुछ मतलब अध्यक्ष या पंचायत अध्यक्ष या फिर जिला स्तर का या फिर सचिव या जो किसी को भी कुछ भी बनाना है। तो आजकल कल का एक वीडियो है कि एक इंसान बोल रहे हैं कि जयराम महतो जी अब ध्यान से मतलब कार्यकर्ता लोग का चयन करें। ये आपको कितना मतलब संतुष्ट कर पाता है ये वाला सेक्शन कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना है? देखिए, हमारे संगठन में सब कहीं ना कहीं, महिला हो पुरुष हो, कहीं ना कहीं जयराम की परछाई सब हैं। तभी तो आज सब अपने अपने इलाका को, अपने अपने विधानसभा को, लोकसभा को संभाले हुए इतने कम समय में, तो कहीं ना कहीं सब, महिला हो पुरुष हो, हमारे पार्टी में सब एक से बढ़कर एक हैं। उनके अंदर बोलने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता बहुत भरपूर है। और ऐसा नहीं, अदर पार्टी में भी होता है कि वो लोग जिसको जो पद में दिए कल को छोड़ देते हैं या उस पद को नहीं समझते, उस तरह से काम नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो वो चलता रहेगा। बाकी जिसको भी पद दिया जा रहा है तो उनको देखा जा रहा है कि हाँ, उनमें वो क्वालिटी है, तब तो दिया जा रहा है। अब समय के साथ आगे क्या होता है वो तो पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाता है। अभी का जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे हम लोग ये संस्करण कर रहे हैं, ठीक है, इसके अगल बगल आप बता रहे थे कि यहाँ पे माइनिंग वगैरह होता है, धमाका वगैरह, मतलब कोयला वगैरह निकाला जाता है। यहाँ पे कोयला यहाँ निकाला जाए या झारखंड में कहीं भी निकाला जाए, सवाल बस कॉमन है। आपको लगता है कि जो वादा इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे पार्टियों के द्वारा किया गया या फिर तत्कालीन जो सरकार है,
जेएमएम की सरकार है, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार में मुख्यमंत्री हैं, आपको लगता है कि कोयला, बालू या फिर स्वास्थ्य कर्मियों का सैलरी हो गया या फिर रिम्स हो गया या फिर कोई और दूसरा अस्पताल हो गया, सदर अस्पताल से लेकर जो हाईटेक बड़े अस्पताल है, क्या लगता है कि विधिवत सब सही से चल रहा है क्या? नहीं, देखिए रिम्स का हालत तो जो अस्पताल की बात करें बहुत ख़राब है। रिम्स क्या और भी जितने अस्पताल है, रिम्स तो हमारे राजधानी में है, उनको तो बहुत अच्छे, यहाँ तक कि आपको ज़मीन पे लेटे हुए मिलेंगे। बहुत ऐसा फ़ोन आता है, दीदी बेड नहीं मिल रहा है, एडमिट करवा दीजिए, ये वो दिस दैट। तो वो हाल नहीं होना चाहिए। आप नेता बनते क्यों हैं? स्वास्थ्य मंत्री क्यों बनाया जाता है? स्वास्थ्य मंत्री तो बोलते हैं कि मतलब इरफान अंसारी जी का कहना है कि मतलब उनके शब्दों को अगर गौर से सुनिएगा तो उनका कहना है कि उनके जैसा कोई हेल्थ मिनिस्टर है ये नहीं है झारखंड में। ठीक है, अगर आपके जैसा कोई हेल्थ मिनिस्टर है ही नहीं झारखंड में, तो आप अभी अभी बने स्वास्थ्य मंत्री, तो हमको कल से रिम्स के जमीन में एक भी पेशेंट नहीं मिलेगा, तब जानेंगे कि आपके जैसा स्वास्थ्य मंत्री कोई नहीं रहा झारखंड में। आप तो कुछ बदलाव करके दिखाइए ना। क्या क्या फैसिलिटी दे रहे? देखिए, अंतिम संस्कार के लिए फैसिलिटी, अंतिम संस्कार करने के लिए पैसा देंगे, चलाने के लिए ये फैसिलिटी, ये मतलब तो रोग कहीं और है। ऐसा क्यों दे रहे भाई? उनको बचाइए, तो उनको बचाने के लिए फैसिलिटी दीजिए। वहाँ तो वो बेड के लिए तरसते हैं, एडमिट होने के लिए तरसते हैं। क्या स्वास्थ्य मंत्री सप्ताह में, तो आपको सप्ताह में एक दिन तो डेली जाना चाहिए आपको राउंड लगाने के लिए, तब समझेंगे कि हाँ आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप वहाँ पे लोग जब मुसीबत में आप खड़े हैं, वहाँ क्या कहीं भी जी स्वास्थ्य हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे जितने हैं, वहाँ का स्थिति कब ठीक होगा? ठीक है, आप विधायक हैं, आपको रांची आना जाना रहना पड़ता है, लेकिन आप कभी तो अपने विधानसभा क्षेत्र में भी अपने घर में तो जरूर रहते होंगे। तो आपके घर में जब आप बीमार पड़ते हैं, आपके घर के आपके परिवार के लोग जब बीमार पड़ते हैं, तो वहाँ के अस्पताल जाए इलाज कराने। आप कैसे डायरेक्ट रांची पहुँच जाते? रांची के जो सबसे महंगे महंगे हॉस्पिटल है, उसके बाद आप झारखंड राज्य से बाहर चले जाते हैं। तो आप जब तक अपने सामने के अस्पताल में हमारे यहाँ के विधायक और सांसद इलाज नहीं करवाएंगे, तब तक उस हॉस्पिटल का स्थिति ठीक हो ही नहीं सकता है। और कोयला हो गया, बालू हो गया, जैसे कि कोयला कोई साइकिल पे लेके जाता है। जैसे हम जब आपके घर आ रहे थे आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए, तो मैंने 10-20 साइकिल देखा, ठीक है, जो 4-5 बोरा जितना कैपेसिटी लाते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन टाइम पे जयराम महतो जी एक बात बोलते थे कि ये लोग साइकिल वाला के पकड़ो, ट्रक वाला के नहीं पकड़ो। तो क्या लगता है कि अब जयराम महतो जी को जो इलाका है डुमरी, जो बेरमो से बहुत सारा ट्रक निकलता है, तो क्या लगाम लगाने में सफल हुए हैं कोयला? देखिए, जो साइकिल से लोग कोयला ले जाते हैं, चाहे जो इनकी बात ही नहीं मैं कर रहा हूँ, इनसे मेरा कोई सवाल नहीं। बता रहे, तो वो लोग तो उसी एरिया के हैं, लोकल लोग होते हैं, जिनका जमीन गया या बगल वाले गांव के होते हैं, रोजी रोटी उनसे उनका चलता है। लेकिन जो ट्रक से जो कोयला निकलता है, क्या कोई मामूली आदमी निकाल पाता है? नहीं। बड़े लोग उस यहाँ के सिटिंग विधायक जो है, उनका हाथ उन पे होना चाहिए, थाना का हाथ उन पे होना चाहिए। क्या होता है ना कि हमारे यहाँ से जो वो गाड़ी निकलती है कोयले की, हर विधानसभा से हमारे राज्य में निकलती है, तो उसको कोई रोक नहीं करता। लेकिन यही जो लेने जाए जलावन के लिए या 200-400 रुपया कमा ले, तो वहाँ जो गार्ड लोग रहते हैं ना, उनसे तक दीदी सवाल वही है कि अब क्या, जब बेरमो से गाड़ियाँ निकल के कुलगो क्रॉस करती है डुमरी में, तो क्या विधायक जी जब बोलते थे स्कॉर्पियो पे चढ़ के कि गाड़ी नहीं टपे देबो, मतलब अवैध कोयला, तो इस पे लगाम लगाने में JLKM के कार्यकर्ता या फिर खुद सुप्रीम जयराम महतो जी कितना सफल हुए? सफल तो हुए, और आप वीडियो भी देखे होंगे कि वो वहाँ से खुद से जाके वो चेक किया था। तो कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा, और देखिए कोई भी चीज़ धीरे धीरे और कहीं ना कहीं वो हो रहा है, सफल हो ही रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे बालू तो मतलब उतना बड़ा समस्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये 1500-2500 का बालू रहता है और पुलिस लोग पकड़ के 25,000-20,000 का चालान करते हैं, तो बेचारा 2500 का बालू भी नहीं है उसके। मेरे यहाँ बालू थोड़ा बिहार में महंगा है, लेकिन यहाँ तो मतलब गरीबों के लिए बालू वरदान है, ठीक है, बिकता है, मानते हैं, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग अपना बोरा में भी कस के अपना थोड़ा थोड़ा करके घर में कुछ एक्टिविटीज करके कुछ मतलब छाप छाप के बना लेते हैं। तो ये 2500 का बालू को पकड़ के, चाहे वो निमिया घाट थाना हो, चाहे आपका डुमरी थाना हो, इस जब ट्रैक्टर पकड़ते हैं तो 40,000-25,000 का चालान क्यों करते हैं? ये सब वो सब कहीं ना कहीं खुद का जेब भरने के लिए, यहाँ तक भी करते हैं कि अगर ट्रैक्टर में बालू है, ठीक है, आप चालान कर लिया, आपको तो पैसा मिल गया, तो ट्रैक्टर में बालू भी कहीं कहीं थाना में गिरवा लेते हैं, थाना रिपेयर करने के लिए, या कोई थाना में मंदिर बन रहा है, उसके लगभग थाना में मंदिर आपको दिखता मिलेगा। बहुत ऐसा बनवा बालू ही रख लिया। हाँ, बहुत ऐसा केस हमारे विधानसभा से भी आया है। तो हम वहाँ के प्रभारी को फ़ोन भी किए कि अगर आप पैसा लिए भी
तो फिर आप उनका बालू रिटर्न कर देते ना भाई, उनका बालू क्यों रख लिए? तो फिर वो जो वहाँ के प्रभारी थे उसको फिर फ़ोन करके डांट रहे थे कि तुम पूजा महतो को क्यों बोल दिया, उसको फिर फ़ोन करके डांट रहे थे। हम लोग भैया आप बालू क्यों गिरवाइए बताइए हमको, तो बालू का रेट क्यों बढ़ता है? क्या हुआ था मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, क्यों? गाड़ी वगैरह कुछ सीन था वही पकड़ाने उकड़ाने का, तो वो हमको मदद के लिए फ़ोन किए, तो वहाँ के थाना प्रभारी को फ़ोन किए, तो वो बताए दीदी पैसा तो हम दिए ही, लेकिन जब हम पैसा दे दिए तो हमारा बालू जो ट्रैक्टर में लदा हुआ था वो तो रिटर्न देना चाहिए ना, वहाँ पे मंदिर बन रहा था तो बालू मेरा रख लिए वो, दान में चला गया। हाँ दान में चला गया वो। आप तो उनसे ठगे भी, पैसा लूटे भी, ऊपर से जो उनका कमाने का एक ट्रिप वो लेके जा रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है। पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे या सुनते थे, अब तो सब चीज़ आँख से देखने को मिलता है, कान से सुनने को मिलता है कि किस तरह संभालना भी पड़ता है, संभालना भी पड़ता है। किस तरह जो मिडिल क्लास या उनसे नीचे फैमिली के लोग रहते कमाने के लिए अपने ही घर में निकलते तो उनको डराया जाता है, धमकाया। अब वहाँ पे अगर कोई बालू ले जा रहा है, पुलिस पैसा ले रहा है, तो उस पैसा को वो वसूल कहाँ से करेगा? बालू का रेट बढ़ा के ही करेगा ना। तो फिर कहीं ना कहीं महंगाई वो एक सिस्टम के लोग ही कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं। कंट्रोल कौन करेगा? स्थानीय जो विधायक जो जीत के आ रहे हैं वही ना, तो विधायक जी को बोलिए कि डुमरी में बालू लो, बेचारा कम से कम जो छोटा लोग है उन पे कार्रवाई। विधायक जी जहाँ तक उनसे होता है वो कंट्रोल कर ही रहे हैं।